नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। मरौली गांव के किसानों ने डीएम से की अवैध खनन की शिकायत। खनन इंस्पेक्टर को बताया खदान मालिक का रिश्तेदार। शत्रुघ्न सिंह की खास खबर बांदा से। बांदा के मरौली बालू खदान खंड 5 में बदस्तूर जारी। अवैध खनन की शिकायत करने कुछ ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि खनन इंस्पेक्टर गौरव गुप्ता खदान मालिक संजू गुप्ता का रिश्तेदार है, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ठेकेदार मनमाने तरीके से उनके खेत में खनन कर रहे हैं। रोकने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जनपद में मटौद थाने अंतर्गत मरौली गांव में केन नदी के खंड संख्या 5 में बालू खदान संचालित है, जिसके ठेकेदार संजू गुप्ता हैं, जो लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, जिनसे परेशान गांव के किसान नत्थू जुगुल किशोर सहित कई ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायती पत्र दे करके बताया कि खदान के ठेकेदार पोलैंड मशीनों से दिन रात अवैध खनन कर रहे हैं और ओवरलोड ट्रक से भी निकल रहे हैं। मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसकी सूचना खनन अधिकारी को दी थी, लेकिन खनन अधिकारी या खनन इंस्पेक्टर गौरव गुप्ता खदान मालिक संजू गुप्ता का रिश्तेदार हैं, जिससे सुनवाई नहीं हो रही है। अवैध खनन से सरकार की छवि धूमिल हो रही है, साथ ही राजस्व और किसानों का नुकसान हो रहा है। आपको बताते चलें कि संजय गुप्ता की ज़िले में एक और खदान है, जिसका पट्टा बरियारी खदान में है। वहां भी ऐसे ही बदस्तूर अवैध खनन जारी है और ग्रामीण किसान कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, इस खदान के गुंडे लूट की घटना भी कर चुके हैं। साथ ही एक मजदूर के बेटे की मौत भी खदान में ही हो चुकी है, जिसके चलते निपट लेने की बात कही थी और ऐसे ही रफा दफा कर दिया गया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण पीड़ित किसान। कहाँ से आए हैं? भैया मैं गुजरात से आया हूँ। मरौली खदान 5 नंबर में मेरी ज़मीन पड़ती है जी। वो जबराही हमारी मोरम निकाल रहे हैं। हाँ। रोकने पर भी मना करने पर भी नहीं मान रहे। कौन लोग निकाल रहे हैं? ठेकेदार 5 नंबर खदान। 5 नंबर खदान वाले। हाँ, फिर हमारे खेत की बगल से उन्हीं का पट्टा है। अच्छा। हाँ। फिर की है कहीं शिकायत? हम शिकायत अभी तक कहीं नहीं की है। आज कहाँ आए थे? आज यहीं आए थे दरखास्त, जब वो रोका है न, रोकने के बाद जब नहीं माने तब हम शिकायत करने किसके यहाँ आए? डीएम साहब के यहाँ। फिर क्या हुआ? अब साहब दिया है शिकायत, अब जैसा हमारा निष्कर्ष निकले साहब जैसा कितने दिनों से परेशान है? सब हफ्ते भर हो गए। हफ्ते भर से बराबर निकाल रहे हैं। बराबर कितना नुकसान हुआ है आपका अब तक? अब साहब अब हम ये आंकलन तो नहीं कि कितने घंटे अधिकारी नहीं पहुंचे। हाँ, अभी कोई नहीं पहुंचा। अच्छा, डीएम साहब के तब यहाँ गुहार लगाने हम डीएम साहब के यहाँ आए। क्या लग रहा है, किस प्रकार से डर है, किस तरह से नुकसान होगा आपका? नुकसान तो साहब अब हमारा खेत है, अब खुदा जा रहा है तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान है जी। ठेकेदार से बात की थी? हम ठेकेदार को वहाँ सुनने वाला कोई बताते नहीं कि कौन ठेकेदार है। हाँ। बहला देते हैं हमको कि ये है। हाँ। अब जब जाते हैं तो वहाँ मौके में हमको कोई नहीं मिलता, न कुछ आश्वासन है वहाँ जाने से। हम किस तरह से खनन हो रहा है? अब साहब मशीनों द्वारा खनन किया जाता है। हाँ, हो रहा है। हाँ, दिन रात बराबर मशीनें चल रही है। मशीनें चल रही हैं। पानी की जलधारा में पानी भी है वहाँ? पानी से निकाल रहे हैं, लेकिन साहब अभी हमारे खेत के निकाल रहे हैं। अच्छा, अभी खेत में निकाल रहे हैं, पानी से भी निकालते हैं जी। कहाँ से आए हो, क्या मामला है? गुजरेटा मरौली से आए। क्या मामला है? मामला हमारे खेत की मोरम निकाली जा रही है। कौन लोग निकाल रहे हैं? ठेकेदार। किस खदान का मामला है? मरौली 5 नंबर। 5 नंबर का। किस तरह से नुकसान है आपका? नुकसान किसका आंकलन तो नहीं बता सकते जी, बाकी मशीनों द्वारा खनन हो रहा है। 24 घंटे नुकसान तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। किस तरह से खनन चल रहा है वहाँ? क्या ओवरलोडिंग वगैरह भी होती है? हाँ, ओवरलोडिंग भी होती है। पानी की जलधारा? पानी से भी मोरम निकाली जाती है। और खेत की भी हमारी निकाली जाती कितनी मशीनें लगी हैं वहाँ पर? है और 7-8 मशीनें लगी। 7-8 मशीनें कंटिन्यू चलती रहती हैं। दिन रात हो रहा है खनन? हाँ, दिन रात। अधिकारी वगैरह नहीं जाते क्या कभी? अब जाते हैं नहीं जाते हम उतना नहीं पता। अच्छा, आज कहाँ आए थे आप? डीएम साहब के यहाँ। क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब ने पत्र हमारा ले लिया है। हाँ। जो प्रार्थना पत्र लेने आए तो ले लिया है, बोले जल्दी सुनाई करेंगे।